Hi everyone, welcome back to the Amingo International. So today we are going to talk about the Armenia and आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता था फाइनली कि आर्मीनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे हैं जो डेली बेसिस में जा रहे हैं और डेली अब मोस्ट ऑफ द काम अभी हम जो कर रहे हैं ना वो आप वर्क परमिट वीज़ा ही देखेंगे कि हमारी कंपनी की तरफ से मोस्टली लोग जो है वो आर्मीनिया जा रहे हैं वर्क परमिट वीज़ा पे। कुछ चीज़ें हैं आर्मीनिया के बारे में डाउट्स जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था एक्चुअली, ठीक है। वो डाउट्स इस तरह से है कि आर्मीनिया का जो रिव्यू है मार्केट में वो बहुत ही मिक्स रिव्यू है। अब वो मिक्स रिव्यू किस बेसिस में, अब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने भी मतलब आर्मीनिया का काम स्टार्ट किया था और मैंने जब इसकी इंक्वायरी निकाली तो मेरे को भी ये चीज़ एक्चुअली पता चला कि आर्मीनिया का जो मार्केट में रिव्यू है वो काफ़ी मिक्स है। अब वो मिक्स रिव्यू को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से, ठीक है। देखते हैं फिर आपको क्या समझ आता है इस पर। तो इसमें बेसिकली ये है ना कि आर्मीनिया पहली चीज़ कि यह यूरोपियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है। आर्मीनिया जो बेसिकली टेरिटरी है वो एशियन टेरिटरी है। हाँ, ये यूरोप के साथ बॉर्डर ज़रूर शेयर करती है, जॉर्जिया के साथ, ठीक है। जॉर्जिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, ये टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है। अब अलॉन्ग विद टर्की एंड जॉर्जिया ये ईरान और अजरबैजान से भी बॉर्डर शेयर करती है। दोनों एशियन नेशन है। इसी के साथ साथ आर्मीनिया भी टेरिटरी वाइज एशियन नेशन है। और अगर हम कल्चर वाइज बात करें तो डेफिनेटली आर्मीनिया एक यूरोपियन कल्चर है। आपको वहाँ पे एक यूरोप का कल्चर दिखेगा, एक्स सोवियत यूनियन के टाइम की फीलिंग आएगी कि भाई वो वहाँ पे सोवियत के ज़माना कैसा हुआ करता था, वो सब चीज़ है। लोग फ्रेंडली है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा लोग फ्रेंडली नहीं। यंग जनरेशन आई थिंक ज़्यादा बेटर है, और क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन आ रही है ये ज़्यादा लोगों में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, और इनके साथ साथ ये लोग इंग्लिश भी बोलते हैं जो यंग जनरेशन है। बाकी आप अगर इस कंट्री के पुराने लोग उठा के देखें तो वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आर्मीनिया यूरोप में पड़ता है, यूरोप में नहीं है। ये पहली चीज़ क्लियर हुई। सेकेंडली, जो आर्मीनिया के बारे में लोग या एजेंट्स इस तरह का काम करते हैं ना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गंदी चीज़ है कि आप आर्मीनिया का स्केल को आप किसी शेरिगन कंट्री का स्केल दिखा करके, सैलरी स्केल की बात कर रहा हूँ, वो स्केल दिखा करके आप आगे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती। आपको आर्मीनिया में ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ का सैलरी स्केल क्या है। आर्मीनिया का अगर मैं बेसिक सैलरी स्केल की बात करूँ तो 6,000 से 8,000 दिरहम के बीच में रहती है। अकोमोडेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आप इसको मंथली अगर देखने जाओ कि ये कितनी सैलरी बन जाती है, और तो मतलब मान के चलो बेसिकली मैं बोलूँ कि आप 40,000 प्लस अकोमोडेशन ये निकाल लोगे। एजेंट्स का क्या होता है कि भाई आपसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि आपको बताते हैं कि भाई सैलरी यहाँ पे वो होगी, सैलरी 80,000, सैलरी 90,000, $1,000, $2,000, पता नहीं क्या क्या बोल के भेज देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसको भी समझने वाली बात है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो R&D खुद भी किया करो कि उस कंट्री के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता, प्रॉपर रिसर्च किया करो, ठीक है। उसका स्केल को समझो कि वहाँ पे सैलरी स्केल क्या है, ठीक है। लेबर्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, और ड्यूटी आवर्स जनरली उस कंट्री की गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है, कितना होता है। ये सब चीज़ अगर आप ठीक से R&D करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये आगे चल के बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आर्मीनिया के लिए जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी कि वहाँ पे जो सैलरी स्केल है वो 40,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, ये वहाँ का स्केल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई एजेंट आपको कह रहा है कि भाई 40,000 नहीं, मैं आपको 90,000 दिलाता हूँ, 80,000 दिलाता हूँ, ठीक है, तो भाई ये बातें नहीं सुने। हेल्पर कैटेगरी में 40,000 का ही स्केल है। सेकेंडली, मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा यहाँ पे, जो है स्किल वर्कर्स। अब स्किल वर्कर्स को भी लेकर के यहाँ पे बात है कि एक्चुअली आर्मीनिया में स्किल वर्कर्स का सैलरी ज़्यादा है, इफ़ यू नो द राइट पर्सन, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, इफ़ यू नो द राइट पर्सन। अगर आप सही बंदे को जानते हैं जो जेन्युइन काम करता है, अगर आप उससे बात कर रहे हो, वो आपका काम करवा रहा है, तो जो चीज़ें प्रॉमिस की जा रही है वो मिल जाएगी आपको। जनरली आर्मीनिया में मेशन वगैरह आप उठा लो, इनकी सैलरी 2,000 मतलब AMD पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है, 2,000, 2,200 या 1,800,
ठीक है, कहीं कहीं पे 1500 भी मिलता है। मतलब अगर आप मान के चलो कि बंदा महीने भर काम करता है, 10 मीटर के हिसाब से भी काम करता है ना, तो वो आराम से 700-800 डॉलर निकाल लेगा खाना रहना निकालने के बाद। ठीक है, आर्मीनिया में अगर 10 मीटर भी मेशन वगैरह ये लोग काम करते हैं, तो ये चीज़ स्किल वर्कर्स में आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप मेरे को ये बोले कि हेल्पर्स में भी ये सैलरी है, तो एक्चुअली हेल्पर्स में ये सैलरी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं आर्मीनिया में जो काम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ जो हम आपके सामने रखना चाहते थे वो था डिलीवरी बॉय और इसकी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट कि डिलीवरी में एक्चुअली होता क्या है। तो एक बेसिक सा कैलकुलेशन है, मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अगर एक बंदा आर्मीनिया में यांडेक्स कंपनी में काम करके एक दिन का 15-16 डिलीवरी करता है, ठीक है, तो उसका बेसिक जो INR में सैलरी बन जाता है वो 3000 रुपये के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका। अगर एक बंदा और एक दिन में 15-16 डिलीवरी करता है और 3000 रुपये कमा रहा है और वो महीने का 28 दिन काम करता है और 2 दिन छुट्टी करता है, ठीक है, तो उसका टोटल सैलरी बन जाता है 84,000। अब इस 84,000 में से उसका बाइक और पेट्रोल का खर्चा जो है वो आप माइनस कर दो 15,000 रुपये। ठीक है, बाइक का मतलब आपका 10-11 हज़ार के आसपास कराया जाएगा और आपका पेट्रोल में जाएगा, या फिर 12-13 हज़ार बाइक में चला गया, 2-3 हज़ार पेट्रोल में चला गया, 15 हज़ार में ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका फूड और अकोमोडेशन है, ये दो चीज़ आपका मान के चलो आपका जाएगा 10,000 रुपये। एकदम एवरेजिंग मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, इतना आपको मतलब आराम से इसमें आपको अकोमोडेशन और फूड दोनों हो जाएगा। तो टोटल हो गया भाई 25,000 रुपये। अब 84,000 से आप 25,000 को माइनस करो तो अमाउंट आके बचता है 59,000। ठीक है, अब इस 59,000 में ये जो पैसे बचे आपके पास, ये 28 दिन काम करने के बाद 15-16 डिलीवरी डेली के करने के बाद ये आपकी नेट सैलरी हो गई। ये आपकी सैलरी हो गई 59,000। मैं बोलता हूँ कि आप इसमें माइंडसेट करो कि 59,000 भी नहीं, मैं 15-16 डिलीवरी करूंगा और मेरे को 50,000 रुपये महीना बच जाएगा सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद। ये यांडेक्स का जो खेल है ये एक्चुअली आपके डिलीवरी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा का पूरा काम डिलीवरी पे डिपेंड करता है। इसमें मैंने आपका टिप्स वगैरह क्या मिलेगा या कंपनी की तरफ से क्या बोनस होगा ये नहीं होगा, उस चीज़ को मैंने कहीं भी इंक्लूड नहीं किया। ये मैंने सिर्फ आपको एक नेट सैलरी बताई कि आप ये काम करेंगे तो आपको ये सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिलीवरी में ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो काम है 15-16 डिलीवरी करके महीने का मैं अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद मैं 50,000 रुपये सेव कर लूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास मोस्ट ऑफ द मतलब वर्क जो होता है, वैकेंसीज जो होती है, वो मेरे पास इंडोर जॉब्स होते हैं। ठीक है, इंडोर जॉब्स में क्या हो जाता है ना कि कोई फिश फार्म हो गया या फिर कहीं कोई रेस्टोरेंट हो गया या फिर कोई सुपरमार्केट हो गया, कहीं मॉल हो गया, ये कहीं पे क्लीनिंग का काम है, कहीं पे लोडिंग अनलोडिंग है, कहीं पे पैकिंग है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, कुछ फैक्ट्रीज हेल्पर के काम हो गए। तो इसमें क्या होता है ना, मेरे पास ये सारे जॉब्स भी अवेलेबल है। अब इसमें जनरली बता रहा हूँ, सैलरी जो होती है वो 7,000 AMD बंदे को पर डे के हिसाब से दी जाती है। सैलरी उसको मंथ के एंड पे मिलता है, लेकिन जनरली उसकी सैलरी 7,000 AMD होती है। और वो सैलरी अगर आप 26 दिन बंदा काम करता है, 26 दिन काम करता है, तो आपका वो डॉलर में $500 बन जाता है। इंडिया का मान के चलो 44,500। इस 44,500 में भी आपको अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड किया जाता है और फूड जो है वो आपका अपना होता है। फूड आपका 3-4 हज़ार रुपये में कवर हो जाएगा, नहीं होता है मैं मेस करवा के देता हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मेस करवा के दूंगा आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में। महीने का 2 टाइम का खाना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेज़ वाला सिस्टम जो था मेरे पास वो मैंने आपको बता दिया। तो आप मान के चलो कि आर्मीनिया कोई बंदा अनस्किल्ड वर्कर है और वो जाना चाहता है, तो उसके लिए जो सैलरी पैकेज होगा वो $500 होगा, अकोमोडेशन फ्री होगा। और अगर कोई इंडियन बंदा है तो खाना और रहना दोनों निकालने के बाद उसके पास 40,000 रुपये बचेगा महीने का। ये हो गया आर्मीनिया का अनस्किल्ड लेबर्स का स्किल जो मेरे पास है।
और स्केल जो आर्मीनिया का है वो जनरली इसी के आसपास वेरी करता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। अब बात कर लेते हैं स्किल वर्कर्स का, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मेशन वगैरह हो गए या वॉल पेंटर वगैरह हो गए। मेरे पास वॉल पेंटर का काम था। वॉल पेंटर में जो सामने वाली कंपनी थी वो बंदे को $700 सैलरी दे रही थी, खाना रहना फ्री दे रही थी। उसे कहा था कंपनी ने कि आपको डेली 15 स्क्वायर मीटर काम करना है। एक दिन में 15 स्क्वायर मीटर बंदा काम करेगा, $700 सैलरी, खाना रहना फ्री। आप मान के चलो स्किल वर्कर्स में जो भी जॉब्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो उसमें जनरली मैं बता रहा हूँ सैलरी जो है बंदे का वो 50-55 हज़ार इंडिया के आसपास होता है। ठीक है, 50 से 55 हज़ार, उसके ऊपर उसका खाना और रहना फ्री हो जाता है। ठीक है, ये सैलरी स्केल वहाँ पे है और ये मिल जाएगा आपको वहाँ पे। मेरे कंपनी के थ्रू से जा रहे हो, जवाबदारी पूरी मेरी है। ठीक है, जाने से पहले वीडियो लूंगा, जाने के बाद वहां पे भी एक वीडियो लूंगा। आप क्या बोल के जा रहे हो, एक वीडियो प्रूफ आपके पास होगा। मैंने आपको क्या बोल के उतारा है वो वीडियो प्रूफ भी आपके पास होगा। इस तरह से हम काम करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसमें क्या होगा ना, आपके लिए कोई इशू ना मेरे लिए कोई इशू, हम एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एक और चीज के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। मेरे पास आर्मीनिया में अभी फिलहाल के लिए मेरे पास आर्मीनिया में जो भी काम है सब और सब मैं आपको वर्क परमिट V7 वीजा में उतारूंगा। टूरिस्ट वीजा में एक भी बंदा नहीं उतारूंगा। जो भी काम है सब V7 वीजा दूंगा। एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया 26 ईयर से लेकर के 50 साल के बंदे तक को मैं आपको आपका V7 वीजा दे दूंगा। ठीक है, यहाँ भी आपका क्लियर हो गया कि V7 तो 50 साल से लेकर के मतलब 26 साल तक ये जो एज का टाइम पीरियड है, इस एज के सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। वर्क परमिट वीजा आपको मिल जाएगा। वहां पे मेरा बंदा, जब उतरेंगे आप वहां पे मेरा बंदा, या फिर अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं खुद आऊंगा, आपको एयरपोर्ट में रिसीव करूंगा। रिसीव करने के बाद हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं। ठीक है, वहां पे लोग थक के आए हुए होते हैं, मतलब मान के चले 12 घंटा 14 घंटे का जर्नी होता है। लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाती है फ्लाइट के टाइम पे। ट्रैवल कितना ज़्यादा थकाने वाली चीज़ है, ठीक है, या कितना टायर्ड फील करवाता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ट्रैवल क्या चीज़ है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल करता हूँ, ये आप लोगों को भी आइडिया है। तो इस चीज़ को मैं कंसिडर इस तरह से करता हूँ कि जब बंदे आते हैं थके हुए होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले एयरपोर्ट से रिसीव करके कहीं खाना वाना खिला करके किसी रेस्टोरेंट पे उसको रूम पे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप आराम करो। नेक्स्ट डे से हम उसका पासपोर्ट का ट्रांसलेशन के साथ साथ उसका पुलिस से नोटरी करवाते हैं पासपोर्ट का। ये मैं करता हूँ, आर्मीनिया में जनरली ये लोग नहीं करते। ठीक है, मैं काम करके दूंगा आपको, पुलिस नोटरी भी करवा के दूंगा आर्मीनिया से। नोटरी के साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ सोशल कार्ड आपको बना के दूंगा 5 डेज में। ठीक है, 5 to 7 डेज मैक्स टू मैक्स मान लो आप। 5 दिन में जनरली आपका सोशल कार्ड बन के आपके हाथ में मिल जाएगा। सोशल कार्ड बन गया, मैं आपको आपके जॉब पे चला दूंगा। V7 वीजा भी आपके पास रहेगा, आपका वर्क परमिट। यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं TRC का, क्योंकि काम कर रहे हैं तो काम में क्लैरिटी होना और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। मेरे साइड से क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगा, मैं आपको सिंपली बता दूं कि TRC की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। सिंपली बता देता हूं, TRC का गारंटी मेरे हाथ में नहीं। सोशल कार्ड प्रोवाइड करूंगा, पुलिस नोटरी प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ साथ आपका ये पासपोर्ट ट्रांसलेशन, ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जॉब लगा के दूंगा। जॉब की सिक्योरिटी मेरी है, सैलरी की सिक्योरिटी मेरी है। ये सारी चीजें आपको मेरे साइड से प्रोवाइड की जाती है। TRC कुछ कंपनी में कंपनी प्रोवाइड करती है, जिस काम पे करती है वहां पे मैं आपका जिम्मेदारी उठा लूंगा कि TRC आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और जिस काम में कंपनी परफॉर्मेंस बेस्ड TRC देती है, ठीक है, जिस काम में कंपनी परफॉर्मेंस बेस्ड TRC देती है, उस काम पे मैं आपको TRC का प्रॉमिस नहीं करूंगा। ठीक है, वहां पे आपको TRC अगर बनानी है तो फिर आप या तो कंपनी में उस लेवल का परफॉर्मेंस दिखाएं और कंपनी से फ्री में बना के ले, या अगर आपको बाहर से TRC बनाना है तो वो आप अपना पैसा पे करें, बाहर से TRC ले ले। नहीं बनाना है, सोशल कार्ड पे 4 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं काम करवा के दूंगा। ठीक है, आप काम करो, आपकी सैलरी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको कोई भी मसला आर्मीनिया में आता है तो मैं बैठा हूँ, मेरी टीम आर्मीनिया में बैठी है, वो आपको 24/7 असिस्टेंस देने के लिए रेडी है। आप उनको बिंदास कॉल करो,
वो करके आपका सारा मसला जो भी होगा वो हम सॉल्व करके दे देंगे। यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है, तो टीआरसी वाली जो बात थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी आपने देखा ही है कि जनरली अभी हम कितने लोगों को ट्रैवल करवा रहे हैं आए दिन हमारे पास, मतलब मान के चले एजेंट्स का, कैंडिडेट्स का, B2B एजेंट्स का, बहुत सारे लोगों का कॉल्स मैसेजेस आता रहता है। हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतनी बेस्ट सर्विसेज देने का ट्राई कर रहे हैं लोगों को। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, होपफुली आपको वो सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और आपको अगर अप्लाई करना है आर्मीनिया के लिए तो सारा प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरह से कैसे होगा। पेमेंट का प्रोसीजर भी अगर आप चाहें तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेमेंट प्रोसीजर यही होगा कि मैं 10 से 15,000 रुपये आपका एडवांस लूँगा। वीज़ा आने के बाद आपका 70% पेमेंट आपको इंडिया में करना है, बाकी का 30% पेमेंट आप आर्मीनिया पहुँच के जो मेरे एसोसिएट्स, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरे टीम वाले लोग, आपको उनको वहाँ पे पैसे देने हैं पहुँचने के बाद, जो बाकी का 30% होगा। ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो पेमेंट का प्रोसीजर यही है। आप अकाउंट पे चाहे तो अकाउंट पे कर सकते हैं, आप अगर NFT चाहे वो कर सकते हैं, बाकी कैश अगर चाहे तो कैश में जनरली हम ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस भी है, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो आप इतने लोगों को ट्रैवल करवा दिया है तो आप जो है अब नेक्स्ट आप हो सकते हो। आप तो आप भी इस चीज़ पे इंटरेस्ट लो, नेक्स्ट आप भी जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आप जानते हैं कि हम इतने लोगों को ट्रैवल करवा चुके हैं, तो यू कुड बी द नेक्स्ट वन। तो अपने साइड से रेडी हो जाए। ठीक है, जो चीज़ें एक्सप्लेन की ये चीज़ों को यहाँ पे डालें, उसके बाद काम समझ आता है आप बेशक हमें कांटेक्ट करें। हमारा काम है आपको जो हमने वर्ड्स दिया इस वीडियो के माध्यम से, या हमने जो भी आपको समझाया है उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको A to Z जो वर्ड्स है वो सारी चीज़ें हम पूरा करके देंगे। अगर हमारे साइड से एक भी इशू आता है, आप ये वीडियो लेकर के हमारे तक पहुंच जाओ कि सर आपने ये बोला था और आपने ये हमें नहीं दिया। भाई आप मेरे ऑफिस में बैठे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, ये 4 लोकेशन पे मेरी ऑफिस है। हैदराबाद में बात चल रही है, वहां पे भी बहुत जल्दी ऑफिस डालूंगा। आप हमारे ऑफिस में आए, किसी भी ऑफिस में हमारे ऑफिस में बैठे कि सर आपने ये चीज बोला और आपने ये प्रोवाइड नहीं किया, हमारे ऑफिस से पूरा पैसा अपना वापस लेके जाए अगर हमने अपना एक भी कमिटमेंट आपके साथ मिस किया हो तो। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो अब ट्राई करें कि अगर आप जाना चाहते हैं, सीरियसली इंटरेस्टेड है, तो हमारे दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट करें एंड यू कुड बी द नेक्स्ट वन हु विल स्टार्ट योर ट्रैवल जर्नी और स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन आर्मेनिया। सो from my side you are most welcome in Armenia and hope we'll give you the best service. Please like and subscribe to our channel Humming International. Thank you. Bye bye.